यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के कोहिनूर हीरा कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह करहेल पहुंचे, जिसके बाद नगर पंचायत करहेल के भाजपा प्रत्याशी सचिन वर्मा छोटू के समर्थन में लोगों से मुलाकात करते हुए सचिन वर्मा छोटू को समर्थन देने की खास अपील की है। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर चुनावी रणनीति को तैयार करते हुए कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को गुरमंत्र दिए। वहीं पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कहा कि बुलडोजर बाबा की जीरो टॉलरेंस नीति से गुंडे और गुंडों के आंकड़ों का अता पता नहीं है, सब मिट्टी में मिल गए हैं और अब नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा परचम लहराने का काम करने जा रही है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने क्या कुछ बताया, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। वहीं करहेल पहुंचने पर ठाकुर जयवीर सिंह का भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया है। मंत्री आज करहेल में आगमन है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े थे और कैसा माहौल दिखाई दे रहा है जो चुनाव में? देखिए, प्रदेश में आप सब देख रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान की जनता ने आदरणीय मोदी जी के रूप में, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के रूप में लगातार अपना जन समर्थन, आशीर्वाद और पूरा श्रद्धा भाव देने का काम 2014 से लेकर लगातार अब तक किया है। चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो या 17 और 22 के विधानसभा के चुनाव हो, इसके अतिरिक्त भी चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, शहरी निकाय के चुनाव रहे हों या भिन्न भिन्न अन्य चुनाव रहे हों, इन सभी चुनाव में प्रचंड रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान को देना है। आज शहरी निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है तो उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर मैनपुरी की जनता और खासकर करहेल की जनता अपना प्रिय नेता कमल के निशान को चुन करके यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सचिन वर्मा यहाँ के चेयरमैन बनेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और यहाँ की जनता को भरोसा है और जो जनता का रुझान दिखाई पड़ रहा है उससे भी ये चीज़ साफ हो रही है। आपकी पार्टी ने किन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ चुनाव लड़ा करहेल नगर पंचायत में, जो कि जो है पूरे प्रदेश में करहेल सहित पूरा जनपद मैनपुरी ने 12 से 17 तक का वो कार्यकाल भी देखा है और आदरणीय नेताजी के मुख्यमंत्री वाला कार्यकाल देखा है। जब अगर एक गाड़ी रुकती थी तो 8 राइफलें निकल के जाती थी। थाने, उत्तर प्रदेश के थाने और खासकर करहेल का थाना कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारियों ने नहीं चलाया, थानेदार ने नहीं चलाया। यहाँ के थाने समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडों ने चलाने का काम किया। जो पिटता था वही जेल जाता था, जो पिटता था पीटने वाला, जब शिकार लेके पिटने वाला जाता था तो पीटने वाला दरोगा जी के बगल में बैठा होता था तो पकड़ के पिटने वाला ही जेल जाता था। ये झेला है करहेल ने अराजकता झेली है। लोगों की आबरू इज्जत सुरक्षित नहीं रही, महिलाओं की आबरू इज्जत सुरक्षित नहीं रही, बल्कि दबंगई का शिकार रहा है। करहेल ने तो ये भी देखा है कि किस तरीके से ये दबंग जमीनों पर कब्जा करते थे, गरीब आदमियों पर जुर्म जाति अत्याचार करते थे। लेकिन आज योगी जी के राज में, इन बुलडोजर वाले बाबा की सरकार में, वो बड़े बड़े तीरंदाज उनके आकाओं का अता पता नहीं है, मिट्टी में मिलाने का काम दबंगों का हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अता पता नहीं चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को, गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम हो रहा है। इसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। कोरोना काल से अब तक एक भी व्यक्ति को भूखे पेट हमारे प्रदेश और देश की सरकार ने नहीं सोने दिया। इस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति के राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, LPG गैस कनेक्शन देने का काम किया है। ऐसी अगर योजनाएं गिराएंगे तो गरीबों के हक में सैकड़ों की संख्या में लोग कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उबार के आज विकसित प्रदेश बनाने का काम, एक्सप्रेस वे प्रदेश बनाने का काम, एयरबेस बनाने का काम, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में स्थापित करने का काम अगर हुआ है तो सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश चल पड़ा है तरक्की के रास्ते पर। विकास की आहुति में निश्चित रूप से करहेल की जनता हमें योगदान करके हमारा चेयरमैन जिताने का काम